हेलो दोस्तों, तो आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनपीएम स्टडी पॉइंट में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जीएस का जो पोर्शन होता है वो हर एक कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास हो सकती है। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आप भी इन क्वेश्चनों को समझ सकें और आपको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो इस क्लास का जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस वर्ग ने 1857 के किसान विद्रोह में भाग नहीं लिया? करेंगे इसका आंसर। क्या है इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहूकार। ठीक है, साहूकारों ने भाग नहीं लिया था 1857 की क्रांति में। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला, अजंता और एलोरा की गुफाएं किसके पास स्थित हैं? करेंगे इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगाबाद। कहाँ पे है? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पे है? यह है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है। और यहाँ पे जो अजमेर में क्या लगता है? ये लगता है पुष्कर मेला। कहाँ लगता है? पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में अत्यंत दीर्घ दिन कौन सा होता है? करेंगे इसका सही आंसर। कौन सा होता है भारत में सबसे बड़ा दिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? 21 जून। 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। जिस दिन क्या मनाया जाता है? ये मनाया जाता है विश्व योग दिवस मनाया जाता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत का अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो करेंगे इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसे लिखा गया था। ठीक है भैया। अगर बात करें जनगण मन की, जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने जीन का आधा हिस्सा। क्योंकि 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। जिसमें कितने होते हैं? चाहे अगर आप ले लें माता की बात करें चाहे पिता की बात करें, ठीक है, इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। कितने पैर की बात करें तो पैर कितने होते हैं? 23 पैर होते हैं। ठीक है। कितने पैर होते हैं? 23 पैर होते हैं। ठीक है। 40 गुणसूत्र हो तो 23 गुणसूत्र होते हैं। 23 माता के और 23 पिता के, ये इसमें भाग लेते हैं। ठीक है। तो आधा हिस्सा माता का होता है और आधा हिस्सा पिता का होता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? तो सनशाइन विटामिन किसको कहा जाता है? करेंगे इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। ठीक है। विटामिन डी जो है वो सनशाइन विटामिन कही जाती है। ठीक है। इसका अगर बात केमिकल नेम की बात करते हैं, कैल्सीफेरॉल। जो फेरॉल है वो विटामिन डी कही जाती है, जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ऑटोमोबाइल्स बैटरी के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेंगे आंसर, सही आंसर करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किसने रघुपति राघव राजाराम लिखा है? करेंगे इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विष्णु दिगंबर
पलुस्कर द्वारा ये लिखा गया है, रघुपति राघव राजाराम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत में कब नया पैसा का परिचय कराया गया तथा 1964 में उसका पुनर्नामकरण किया? करेंगे इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1957। ठीक है, 1957 में परिचय हुआ और 1964 में नामकरण हुआ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? करेंगे इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी बट। क्या हो जाएगा? बरगद। ठीक है, ये होता है जो है राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, दीवान-ए-खास इन स्मारकों में किस में स्थित है? करेंगे इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस में स्थित है? लाल किला का परिसर में स्थित है। ठीक है, इसे किसने बनवाया था? इसने बनवाया था शाहजहां ने। ये सब जो है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? ठीक है, किस विटामिन की कमी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी। इसे क्या कह सकते हैं हम? अगर केमिकल नेम की इसकी बात करें तो केमिकल जो नेम हो जाएगा वो हो जाएगा इसका रेटिनॉल हो जाता है। ठीक है भाई, अगर बात करें विटामिन बी की तो हो जाएगा थायमीन। ठीक, थायमीन विटामिन बी होता है भाई। अगर बात करें इसका सी का तो ये क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड होता है। स्कॉर्बिक एसिड होता है भाई। अगर विटामिन डी की बात करें तो ये होता है कैल्सीफेरॉल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है? करेंगे इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोएम। फ्लोएम होता है ये किसका परिवहन करता है? भोजन का। और जो जल का परिवहन करता है वो क्या होता है? जाइलम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि अगर भोजन की बात करें उसको क्या कह सकते हैं हम? फूड कहते हैं ना। ठीक है, फूड कह दिया, तो जिसमें से क्या होता है? फ्लोएम। यहाँ से याद रख लेंगे, एफ से फ्लोएम और एफ से फूड। वही अगर बात करें जल की तो जे से जल होता है और जा से जाइलम होता है। ठीक है, जल जाइलम, तो ऐसे याद रख लेंगे हम इसको और ये अच्छे से याद रहेगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, प्रतिरोध की ऐसा मात्रक क्या है? करेंगे इसका सही आंसर। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ओम। जो ओम होता है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। अगला दे रखा है हमारा ओम मीटर, वो किसका मात्रक होता है? वो होता है प्रतिरोधकता का। प्रतिरोधकता। कूलाम किसका होता है? ये होता है आवेश का। एम्पियर किसका होता है? एम्पियर क्या होता है? ये विद्युत धारा का होता है। विद्युत धारा का। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपजाऊ गंगा मैदान किस समृद्ध मिट्टी से बना है? क्वेश्चन नंबर 15। इसका सही आंसर करेंगे। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कछारी मिट्टी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित साहित्य में से किससे क्रमबद्ध इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास माना जाता है? किसे प्रथम प्रयास माना जाता है?
करेंगे इसका सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। जो हमारा राजतरंगिणी है इसको ही माना जाता है, क्रमबद्ध इतिहास माना जाता है। और राजतरंगिणी हमें क्या बताता है? राजतरंगिणी अगर बात करें तो ये बताता है कश्मीर का, इसमें विवरण मिलता है कश्मीर का, ठीक है, विवरण मिलता है कश्मीर का, कश्मीर का विवरण, ठीक। और अगर बात करी जाए तो इसमें किसे मिलता है? महाभारत में इसका पुष्प जो मित्र था, पुष्प मित्र, पुष्प मित्र जो शुंग था उसका शासन जो था उसकी यहाँ पे विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र आप जानते हैं ये कौटिल्य द्वारा लिखित है। जिसमें क्या है? मौर्यकालीन व्यवस्था मिलती है, जो शासन था। भाई अष्टाध्यायी है एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? ये एक व्याकरण ग्रंथ है जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शक काल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष आरंभ हुआ? करेंगे इसका सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 78 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 78 ईसा पूर्व में। क्योंकि ये माना जाता है ये जो कुषाण वंश का शासक था, कुषाण वंश का शासक तो कौन था? कुषाण वंश का शासक कनिष्क, ठीक है, उसके काल से माना जाता है। ये उसका राज्याभिषेक हुआ था, इसी डेट में क्या हुआ था? राज्याभिषेक क्या हुआ था? 78 में उसका राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? सही करें इसका, करेंगे सही आंसर। किस रूप में जानी जाती है उत्तरी शैली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागर शैली। क्या थी? नागर शैली। और बात करें अगर दक्षिण शैली की बात करें तो दक्षिण में कौन सी होती थी? दक्षिण में ये होती थी, दक्षिण में ये उत्तर की शैली है, ठीक है। तो ये दोनों शैलियाँ हो गई। दक्षिण में कौन सी? द्रविड़ हो गई, इधर से दक्षिण है, उधर से द्रविड़। और जो बच्ची वो नागर क्या हो गई? उत्तर में हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वर्ष 1957 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? किसको मिलाया गया बलपूर्वक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। हैदराबाद को बलपूर्वक मिलाया गया था। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? कौन नहीं आया था भारत? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी, कोलंबस। कोलंबस भारत नहीं आया था। ये कहाँ गया था? ये गया था अमेरिका। कहाँ गया था? अमेरिका। भारत कौन आया था? भारत तो भी ये भी आए थे, ये भी आए थे और ये आए थे। ये तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे, चंद्रगुप्त के शासनकाल में आए थे। यह तो भारत आया था 1498 में आया था, जिसने भारत की खोज करी। फायान तो आपको पता है विक्रमादित्य जो था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, इसे हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। उसके शासनकाल में फायान आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्यूहरर उपाधि किसे दी गई थी? फ्यूहरर उपाधि दी गई थी, उसका नाम बताना है। सही आंसर करके करेंगे इसका। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, हिटलर। हिटलर को दी गई थी ये उपाधि। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी ऑप्शन सी, 1789। कब हुई थी? 1789 में। शासनकाल की बात करें तो शासनकाल उसमें कौन थे? शासन था उसका लुई 16वां का शासन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत के संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा जाता है?
करेंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संवैधानिक उपचार। ठीक है, जो आर्टिकल किसमें दे रखा है? 32 में दे रखा है, जिसको कह सकते हैं हम संविधान की आत्मा। यहाँ पे क्वेश्चन अगर चेंज हो जाएगा, कब चेंज होगा? जब किसके अकॉर्डिंग कहेंगे कि रविंद्र की किस तरह से चेंज हो जाएगा कि अंबेडकर ने किसको कहा है? तो अंबेडकर ने किसको कहा है संविधान की आत्मा? उनने क्या कहा है? प्रस्तावना को कहा है। ठीक है, क्वेश्चन जब चेंज होगा प्रस्तावना को कहा, किसने कहा है? अंबेडकर जी ने कहा है प्रस्तावना को। अगर सिंपल क्वेश्चन होगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो वो तो आर्टिकल 32 हो जाएगा। भाई अगर बात करेंगे कि अंबेडकर जी ने किसको कहा है संविधान की आत्मा, तो क्या क्वेश्चन जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में नियंत्रक एवं महाभिलेखन निरीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? करेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति करता है इसकी नियुक्ति। किसकी सलाह पर करता है? सलाह किसकी होती है? वो प्रधानमंत्री की सलाह पर इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, सलाहकार होते हैं प्रधानमंत्री और नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अगर बात करें CAG, फिर इनका जो आर्टिकल दे रखा है वो रखा है 148। इस आर्टिकल में इसका प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल दाब मापा जाता है। तो वायुमंडल दाब मापा जाता है, इस किसके द्वारा मापा जाता है? करेंगे इसका सही आंसर इसका हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर के द्वारा ये हमारा जो है वायुमंडल दाब नापा जाता है। ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने आपके सामने डिस्कस करे। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो यदि पसंद आई हो, क्वेश्चंस पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।